हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि OTR रजिस्ट्रेशन क्या होता है और एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको। देखिए, ये OTR की वेबसाइट है जहां से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, OTR जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के लगभग सभी भर्तियों के लिए आवश्यक कर दिया गया है। बिना OTR नंबर आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, OTR किन किन भर्तियों के लिए ज़रूरी है। देखिए, एक LT ग्रेड की भर्ती आई हुई है अभी, ठीक है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो, जिसमें SDM, ठीक है, नायब तहसीलदार, डिप्टी SP, AO, ARO, लेक्चरर, ठीक है। तो जितनी भर्तियाँ, मेडिकल ऑफिसर दिया है, ठीक है। तो जो भर्तियाँ UPPSC निकालती है उनमें फॉर्म डालने के लिए आपको OTR करना ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि एक आपको नंबर मिल जाता है और उस नंबर को जब हम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डालते हैं तो हमारा फॉर्म जो है पहले से फिल होता है। तो डिटेल्स क्या क्या लगती हैं OTR रजिस्ट्रेशन करने में, जो बेसिक डिटेल्स हैं, देखिए, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम, मदर का नाम, और कास्ट भरना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं लगता है, लेकिन तब भी आप बनवा कर रख लें। फ़िलहाल OTR रजिस्ट्रेशन करने में आपके पास अगर नहीं है सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है और मोबाइल नंबर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। फ़ोटो चाहिए होगा एक, और सिग्नेचर चाहिए होगा एक, और हाई स्कूल की डिटेल और कोई भी एग्ज़ाम की डिटेल आपसे मांगी नहीं जाती है। उसमें क्या क्या मांगा जाता है, बोर्ड का नाम पूछा जाता है, भरना होता है, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है, और रोल नंबर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हाई स्कूल की पूछी जाएंगी। इसके अलावा और कोई डिटेल आपसे पूछी नहीं जाती। इसके अलावा जैसे NCC किया है कि नहीं किया है, NSS किया है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं कि नहीं, वो बाकी डिटेल आप भर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ हाई स्कूल की ही मांगी जाती है, ठीक है। जो फ़ोटो है, देखिए, फ़ोटो आपका इस तरह होना चाहिए। एक ये साइन किया गया है। अगर आप हिंदी में साइन करते हैं तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप नीचे हिंदी में फुल नेम लिख दें, या इंग्लिश में अगर साइन करते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइन जब लोग करते हैं तो रनिंग हैंड राइटिंग में करते हैं। तो हमें क्या है, ऊपर साइन रनिंग हैंड राइटिंग में कर देना है, नीचे वही नाम हमको साफ साफ अक्षरों में लिखना ज़रूरी है। फ़ोटो इसी तरह अपलोड होगा, ठीक है, सिग्नेचर वाला। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ इस वेबसाइट पर आ गए हैं, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले साइन अप का हमें करना होगा, ठीक है। तो साइन अप जो है, सबसे पहले यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। देखिए, स्टार लगा हुआ है, ज़रूरी है, और मोबाइल नंबर पर भी स्टार लगा हुआ है। ये दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, और वेरीफाई ईमेल और मोबाइल करेंगे, ठीक है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल। अब देखिए, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर गलत हो जाता है ये, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, क्लिक हियर टू एडिट, एडिट करेंगे, ठीक है, तो दोबारा से डाल पाएंगे। अब OTP के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर OTP भेज दी गई है। इसी प्रकार गेट OTP ऑन मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों पर OTP भेज दी गई है। उसको यहाँ इंटर करेंगे। देखिए, इस तरह से ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब जो मोबाइल नंबर में OTP प्राप्त हुई उसे डालेंगे, यहाँ वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए, योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो साथियों, जो हमने जो है ईमेल आईडी और मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें देखिए यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, फ़ोटो आपको कलर ही चूज़ करना है, और सिग्नेचर जो है वो काले रंग से साइन किया हुआ, ठीक है। ब्राउज़ कर लेंगे फाइल हम लोग, कहीं पर अपनी फ़ाइल है। उसके बाद में क्या है, देखिए, इस तरह से ऑप्शन बनकर आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर सकते हैं, इसको बढ़ा जितना चाहें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, ठीक है, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, चाहो तो और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। सेव फ़ोटो डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये जो फ़ोटो है आपका वो अपलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब हम जो है सेलेक्ट करेंगे साइन, ब्राउज़ कर लेंगे, देखिए, इसको क्रॉप कर लेंगे, सेव साइन डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फ़ोटो साइन सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें ये फॉर्म जो है फिल करना है, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर
आधार के लास्ट जो है 6 डिजिट डालने हैं और यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। नाम में देखिए 3 बॉक्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम। थोड़ा हिंट समझ ली कैसे भरना, जैसे कि आपके नाम में 3 शब्द हैं, जैसे मान लेते हैं किशोर कुमार वर्मा, तो किशोर फर्स्ट में, कुमार मिडिल और लास्ट में वर्मा आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी का नाम किशोर कुमार है तो किशोर फर्स्ट में जाएगा और वर्मा लास्ट में जाएगा, मिडिल में कोई नाम नहीं होगा। और अगर किशोर नाम है तो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो जब 2 शब्द होते हैं तब दिक्कत होती है। चलिए जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कर लेंगे और यहाँ कैटेगरी देखिए जनरल है, EWS यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, वो लोग SC ST OBC चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर फादर नेम और यहाँ मदर नेम और यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की डिटेल डाली जा रही है, आपसे बोर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है और रोल नंबर, ये डालेंगे और वेरिफिकेशन डाल के रजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह डिटेल भरने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो आप देखेंगे योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR सब प्रोसेस, डिटेल्स सबमिट हो गए, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो अब जो पेज ओपन होता है उसमें लॉगिन पे क्लिक होगा डायरेक्ट, ठीक है। अब हम किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, देखिए मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल आईडी से, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमारी वेरीफाई हो चुकी हैं। चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं, गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक सीक्रेट कोड, तो एक OTP भेज दी जाएगी। यहाँ पर इस कैप्चा को रिफ्रेश करना होगा एक बार आपको और इस तरह हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप लॉगिन हो चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर पासवर्ड किस तरह बनाएंगे, देखिए आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक हिंट आपके सामने आ जाती है, पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर से लेकर अधिकतम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें कम से कम 1 लेटर इंग्लिश का स्मॉल होगा और कम से कम 1 लेटर कैपिटल होगा, कम से कम 1 नंबर होना चाहिए और कम से कम 1 स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ है, हैच है, डॉलर है या परसेंटेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह बना लेंगे, सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। हम अब क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट। अब आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद बाकी बची हुई डिटेल भी हम भरेंगे, ठीक है। तो लॉगिन आप मोबाइल नंबर से कर लें या ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से कर लेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे, कोड डालने के बाद लॉगिन कर देंगे। तो इस तरह से कुछ फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका फ़ोटो और नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर अदर पर्सनल डिटेल्स, अब और कुछ आपसे भरा जाएगा, देखिए काफ़ी लंबा फॉर्म है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही भरनी है। देखिए आपकी नागरिकता क्या है, चूज़ कर लें, सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड। क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, जो भी है नो यस। क्या एक्स आर्मी है, इस तरीके नो यस लगाएंगे, ठीक है। बस ये कह रहे हैं कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या अपाहिज वगैरह हैं, दिव्यांगजन हैं, नो। नीचे आ जाएंगे, देखिए अगर आप यस लगाएंगे तो ये साइड डिटेल्स जो है, जैसे आप हैंडीकैप्ड है तो किस प्रकार का हैंडीकैप्ड है, अंधा है, कम दिखता है, ठीक है, या चलने में दिक्कत है, ये सारा कुछ है यहाँ पर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नो लगा दिया है। तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस लगाएंगे। यस के बाद इस लेवल पे देखेंगे लेवल ऑफ NCC, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सर्टिफिकेट लेवल A B, किस लेवल का सर्टिफिकेट है उसे चूज़ कर लें। हमारे केस में नहीं है तो नो पे लगाएंगे। नीचे आ जाएंगे, हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, यस या नो, ठीक है। अगर करंटली वर्किंग लगाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश हैं या स्टेट गवर्नमेंट है के हैं, ठीक है। तो इस केस में नो है तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, हैव यू एवर बीन डिबेड फ्रॉम UPPSC, क्या आपको कभी UPPSC एग्ज़ाम देने से रोका गया है, कोई वजह है, तो यस करेंगे और यहाँ पर कंप्लीशन डेट डालनी होगी। हमारे केस में नो है, ठीक है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और एक बात बता दूं, जो भी डिटेल गलत हो जाती है तो आपके पास 4 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको उसे संशोधन करने में, लेकिन अभी नहीं, वो लास्ट में मिलेंगे। अभी हम सेव नेक्स्ट से पहले इसको चाहे तो सेव कर लें, अदरवाइज सेव करने के बाद वो ऑप्शन बाद में खुलता है सबसे लास्ट में। तो अब ये साथियों हमें अपना डिटेल भरनी है एड्रेस की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर भरा हुआ है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई डाल दें और अल्टरनेट ईमेल आईडी वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ इंटर कर देते हैं, कैराफ डाल दिया गया।
देखिए आपका एड्रेस जो है मोहल्ला होगा, गली नंबर होगा, ठीक है, ये सारा कुछ है, वार्ड संख्या वगैरह वो सब भरना होगा आपको यहाँ पर। स्टेट नेम चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, तहसील चूज़ कर लेंगे, क्षेत्र अर्बन है, शहरी है या ग्रामीण है, शहरी तो अर्बन, यहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत, शहर तो नगर पालिका होगा, वार्ड संख्या डाल देंगे, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन चूज़ करेंगे। देखिए अगर आप अर्बन हैं, शहरी हैं, तभी ये डिटेल भराई जा रही, देख रहे हैं लिखा है अर्बन प्लीज़ फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर ग्रामीण क्षेत्र के होते तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं भराई जाती। तो इस तरह से डिटेल भरने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्ड मेलिंग एड्रेस जिस पर हमारी बाई पोस्ट डाक वगैरह आती है अगर सेम है तो यहाँ पर जो है हम टिक लगाएंगे। तो ये डिटेल जो है, तो ये डिटेल परमानेंट एड्रेस वाली करस्पॉन्डिंग डाक एड्रेस में भी आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल वही आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, बस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फॉर्म काफ़ी बिजी जा रहा है इस टाइम, तो आप सेव करते जाएं, कोई प्रॉब्लम होगी बाद में हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद देखेंगे पर्सनल डिटेल टिक लग चुका है, भर चुकी है, अदर डिटेल भर चुकी है। तो एक जो लास्ट डिटेल है वो लॉक एंड फाइनल सबमिट, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मॉडिफाई योर OTR डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई योर डिटेल्स, ये जो मॉडिफाई आप जब क्लिक करते हैं पे आप पहले फाइनल सबमिट करें। तो जब फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद लगता देखने में तो अलग लग रहा है कि सबमिट करने के बाद शायद वो डिटेल हमारी एडिट ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे वापस आ जाना इस तरह से, और एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो आप इस तरह से आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है फाइनल सबमिट डिटेल बची हुई है और OTR ये बचा हुआ है। हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू फाइल रिमेनिंग डिटेल्स एंड जनरेट योर OTT, इस पर क्लिक करेंगे, एक देख लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे। चलिए उसी पेज पे वापस हम लोग आ गए। अब देखिए लॉक एंड फाइल एंड सबमिट, ठीक है। चलिए वापस उसी पेज पे आ गए हम लोग। अब क्या करना है, गेट OTR नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारी चीज़ वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पढ़ लें, ठीक है, फोटो अपलोड हो गया है, सिग्नेचर अपलोड हो गया है। क्लिक हियर टू जनरेट OTR नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंग्रेचुलेशन योर OTR नंबर, ये OTR नंबर आपके मोबाइल मैसेज में और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं इसको हम लोग। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, पूरी डिटेल देख लेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से। और नीचे देखिए आपको डिक्लेरेशन देना है, 3 पे टिक लगा देंगे और लॉक एंड फाइनल सबमिट करेंगे, ओके कर देंगे। योर OTR डिटेल्स लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड, ठीक है, ये काम हो गया। अगर आप ऊपर देखेंगे, देखिए सारे सेक्शन जो हैं भर चुके हैं और सब पे ग्रीन टिक लग चुका है, ठीक है। अब हम अगर कुछ प्रॉब्लम है, संशोधन करना चाहते हैं, देखिए जैसे मॉडिफाई OTR डिटेल्स पे जाएंगे, मॉडिफाई अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये नाम देखिए एडिट हो रहा है, देखिए हट गया, ठीक है। इस तरह से जो है आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एडिट करने के बाद लास्ट में आएंगे, नीचे अपडेट OTR डिटेल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपकी डिटेल जो है अपडेट हो गई। और एक मैसेज भी पढ़ लें, योर मॉडिफिकेशन अटेम्प्ट्स 1 आर यूटिलाइज्ड एंड यू हैव ओनली 3 अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट फॉर मॉडिफिकेशन। यानी आपको कुल 4 मौके मिले थे जिनमें से आपने 1 मौका ले लिया है, 3 मौके बाकी हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये विवरण भर गया आपको OTR जनरेट हो चुका है। डैशबोर्ड पे जाएंगे हम लोग तो हमेशा इस तरह देखा, जब हम लॉगिन करेंगे तो हमेशा इसी तरह से डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।